Good afternoon, all dear students, and my best wishes to you. This is Harish Gangwar from Excellence English Classes, and today I am here with a new story, All Summer in a Day, in your class 10 syllabus. And today I am going to explain part 1 of this story. So get ready with your books and see line by line explanation through this video. Dear students, as you were given the summary of this story before, summary आपको पहले दी जा चुकी है All Summer in a Day की, and who is the writer? Ray Douglas Bradbury. Ray Douglas Bradbury is the writer, and he is a fiction writer, science fiction, and this story is also based on science fiction. साइंस फिक्शन पर बेस्ड है बिकॉज इसमें जो भी स्टोरी दिखाई गई है वो वीनस प्लैनेट की दिखाई गई है, जहाँ पर कुछ लोग यहाँ ज़मीन से ऊपर जाते हैं बसने के लिए और वहीं रहने लगते हैं. बट व्हाट इज़ द प्रॉब्लम? एंड दिस इज जस्ट इमेजिनेशन, नॉट ट्रू. ये सिर्फ इमेजिनेशन पर बेस्ड है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है. बट यहाँ पर जो सीन ओपन होता है स्टोरी में, फर्स्ट सीन, तो 7 साल बाद वो दिन आने लगता है. साइंटिस्ट ने डिसाइड कर दिया है, मतलब उन्होंने डिक्लेयर किया था कि इस दिन को सूरज निकलेगा, वो भी 1 घंटे के लिए. तो उन्हें समर मिलती है 1 घंटे के लिए, इसीलिए एक दिन में पूरे समर को स्पेंड करते हैं. इसलिए इस स्टोरी का नाम है ऑल समर इन अ डे. सो लेट्स स्टार्ट. जो बच्चे होते हैं वो कहने लगते हैं कि रेडी हो जाओ, अब सूरज दिखने वाला है. तो वो कहते हैं रेडी रेडी नाउ सून. कहते हैं अरे जल्दी करो, तैयार हो जाओ जल्दी. तो उनमें से एक बोलता है डू द साइंटिस्ट रियली नो. कहता है कि साइंटिस्ट को क्या पक्का पता है इस बारे में? विल इट हैपन टुडे? विल इट. कहता है क्या आज ही ये होने वाला है, आज सूरज निकलेगा? अब जो बच्चे 7 ईयर्स बाद सूरज को देखेंगे तो सपोज करो कितना एक्साइटमेंट होगा उनके अंदर. लुक सी फॉर योर सेल्फ. तो उनमें से एक दूसरा जवाब देता है कि देख लो, अपने आप ही देख लो, सी फॉर योर सेल्फ, अपने आप ही देखो, निकलेगा नहीं निकलेगा. द चिल्ड्रन प्रेस्ड टू ईच अदर लाइक सो मैनी रोजेज सो मैनी वीड्स इंटरमिक्सड. यानी तो बच्चे एक दूसरे को धक्का मुक्की कर रहे थे, जैसे क्लासेस में बाहर निकलने के लिए करते हैं. जैसे बहुत सारे रोजेज हों या बहुत सारे वीड्स मतलब जो घास, खेतों में घास हो जाती है उसके पौधे एक साथ मूवमेंट करते हैं, मोशन करते हैं, बहुत घने होते हैं. तो उसी तरह बच्चे धक्का मुक्की कर रहे थे. इंटरमिक्सड पियरिंग आउट फॉर लुक एट द हिडन सन. यानी वो हिडन सन के उसको देखने के लिए कोशिश कर रहे थे. नाउ द राइटर हैज़ डिस्क्राइब्ड अबाउट द रेन. रेन कैसी हुई थी और कब से हुई थी? तो इन्होंने इसमें लिखा है इट रेन्ड, मतलब बारिश हुई थी. इट हैड बीन रेनिंग फॉर 7 ईयर्स. 7 सालों से लगातार बारिश हो रही थी. thousands ऑफ डेज कंपाउंडेड, यानी हजारों दिन, कंपाउंडेड मतलब एक साथ हजारों दिन बरसात हुई. एंड फिल्ड फ्रॉम वन एंड टू द अदर विद रेन. और पूरी ज़मीन का कोना कोना एक जगह से दूसरी जगह तक सिर्फ रेन से ही भरा हुआ था. विद द ड्रम एंड गश ऑफ वाटर. ड्रमिंग मतलब जो साउंड आती है पानी की बरसने की, एंड गश ऑफ वाटर मतलब ढेर सारा पानी जब एक साथ गिरता है ऊपर से, उसके लिए उन्होंने गश ऑफ वाटर कहा है. विद द स्वीट क्रिस्टल फॉल ऑफ शावर्स. क्रिस्टल फॉल ऑफ शावर्स यानी शावर क्या है? जो रेन ड्रॉप्स हैं, जो बरसात है, बिल्कुल स्वीट क्रिस्टल शावर्स वहाँ पर गिर रहे थे. एंड द कंकशन ऑफ स्टॉर्म्स सो हैवी. कंकशन मतलब वाइब्रेशन या मोशन, मूवमेंट, वाइब्रेशन, मोशन. जो स्टॉर्म का, जो तूफान का मूवमेंट था वो कैसा था? वो सो हैवी दे वर टाइडल वेव्स कम ओवर द आइलैंड. यानी तूफान, इतना भयंकर तूफान उठ रहा था कि आइलैंड पर टाइडल वेव्स आ गई. टाइड ओशन में आता है, समुद्र में आता है, लेकिन आइलैंड की तरफ वेव्स आने लगी जब पानी बहुत ज़्यादा हो गया. 1,000 forests had been crushed under the rain and grown up 1,000 times to be crushed again.
यानी हजारों बार जंगल उगे और हजारों बार बारिश में बर्बाद हुए। एंड दिस वॉज द वे ऑफ लाइफ वॉज फॉर एवर ऑन द प्लानट वीनस। एंड यही सिस्टमेटिक तरीका था वीनस पर लाइफ जीने का। सभी लोग अंडरग्राउंड रहते थे जिससे पानी से बच सकें वो। एंड दिस वॉज द स्कूल रूम ऑफ द चिल्ड्रन ऑफ द रॉकेट मैन एंड वुमेन। एंड द स्कूल रूम ऑफ द चिल्ड्रन वॉज अ रॉकेट। एन इनसाइड टनल, एक इनसाइड टनल थी। मैन एंड वुमेन हु हैड कम टू अ रेनिंग वर्ल्ड टू सेट अप सिविलाइजेशन लिव आउट देयर लाइफ्स। यानी जो कुछ मैन एंड वुमेन ऊपर आए थे, ऊपर सिविलाइजेशन स्टैब्लिश करने के लिए वीनस प्लैनेट पर, शुक्र ग्रह पर, ये उनकी कहानी है। अब बच्चा कोई कहने लगता है इट्स स्टॉपिंग, यस यस, कहता है बारिश अब रुक रही है, हाँ हाँ देखो बारिश रुकने वाली है। बच्चे एक्साइटेड है बिकॉज दे विल सी द सन आफ्टर 7 years। मार्गोट स्टूड अपार्ट फ्रॉम देम। एक लड़की थी मार्गोट नाम की, वो उन सबसे अलग खड़ी हुई थी, वो सबसे अलग रहती थी। फ्रॉम दीज चिल्ड्रन हु कुड एवर रिमेंबर अ टाइम व्हेन देयर वाजंट रेन एंड रेन। यानी ये जो बच्चे थे उन सबसे अलग खड़ी थी, और जो बच्चे अलग खड़े हैं वो नहीं जानते कि जब रेन नहीं थी तो कैसा टाइम था, क्या दिखता था, लेकिन मार्गोट थोड़ा बहुत जानती थी। नाउ सी द चिल्ड्रन वर 9 years old। They were 9 years old, and if there had been a day 7 years ago when the sun came out for an hour and showed its face to the stunned world, they could not recall। अब वो 9 साल के बच्चे हैं। 7 साल पहले अगर सूरज आया भी होगा और उसने अपना चेहरा इस पूरे स्टन्ड वर्ल्ड को दिखाया होगा, तो बच्चे याद नहीं कर सकते, उस टाइम को रिकॉल नहीं कर सकते। बिकॉज 9 - 7 कितना, 2 साल के होंगे। अब 2 साल का बच्चा क्या याद कर सकता है? जिस टाइम आप 2 साल के होंगे उस टाइम की मेमोरीज आप रिकॉल नहीं कर सकते। समटाइम्स एट नाइट शी हर्ड देम स्टर इन रिमेम्बरेंस। समटाइम्स यानी कभी कभी जो मार्गोट थी उनको सुनती थी, देखती थी रात में। स्टर मतलब थोड़ी हल्की फुसफुसाहट, विस्पर करते हुए, बातचीत करते हुए। इन रिमेम्बरेंस यानी अपनी मेमोरी में। एंड शी न्यू दे वर ड्रीमिंग एंड रिमेम्बरिंग गोल्ड और अ येलो क्रेयॉन और अ कॉइन लार्ज इनफ टू बाय द वर्ल्ड विद। तो वो क्या सोचती थी कि जो बच्चे हैं, दे वर ड्रीमिंग एंड रिमेम्बरिंग, जो बच्चे थे वो ड्रीम कर रहे थे या रिमेम्बर कर रहे थे कि जो सूरज है गोल्ड या येलो क्रेयॉन की तरह, एक कॉइन की तरह होगा। एक बहुत बड़ा कॉइन, इतना बड़ा कॉइन कि जिससे पूरी दुनिया खरीद सकें। बच्चे बस ये इमेजिन कर रहे थे सूरज कैसा होगा। शी न्यू दे थॉट दे रिमेंबर्ड अ वार्मनेस लाइक अ ब्लशिंग इन द फेस। शी न्यू दैट they thought, who thought, the children thought, they remembered a warmness of the sunlight। सनलाइट की उन्हें वार्मनेस थोड़ी थोड़ी पता थी कि सनलाइट की वार्मनेस कैसी होती है। लाइक अ ब्लशिंग इन द फेस, जैसे फेस पर एक हल्की मुस्कुराहट की तरह। इन द बॉडी, इन द आर्म्स एंड लेग्स एंड ट्रेमलिंग हैंड्स। यानी पूरी बॉडी में उन्होंने उस सन को फील किया था। वो थोड़ा रिमेम्बरेंस में उनकी है, बाकी कुछ रिमेंबर में नहीं है। बट देन दे ऑलवेज अवोक टू द टैटिंग ड्रम। लेकिन फिर से वो उस टैटिंग ड्रम की साउंड से उठ जाते थे। टैटिंग मीन्स डेकोरेटेड विद डिफरेंट काइंड ऑफ पीसेस, जैसे झालर होती है, चारों साइड में ड्रम की झालर लगी हो उस तरह से। तो झालर यहाँ पर क्या है, जो पेड़ पौधे हैं, वाइन्स हैं, वही है। तो उसकी साउंड से वो बच्चे सोते हुए उठ जाते थे और सपने में क्या देखते थे, कॉइन है, सूरज या क्रेयॉन है या कुछ और है। द एंडलेस शेकिंग डाउन ऑफ क्लियर बीड नेकलेसेस अपॉन द रूफ। जैसे क्लियर बीड नेकलेस बीड वाला हो और टूट जाए और छत के ऊपर गिरे तो वैसी आवाज़ आती है, बिल्कुल बारिश से वैसी आवाज़ आ रही थी। द वॉक, द गार्डन्स, द फॉरेस्ट
एंड देयर ड्रीम्स वर गॉन, यानी वो सारी चीज़ें, जो बारिश थी नेकलेस बीड्स की तरह इधर उधर गिर रही थी, और तब उनके सपने गायब हो जाते थे जब उस आवाज़ से जग जाते थे। ऑल डे यस्टरडे दे हैड रेड इन क्लास अबाउट द सन। अब देखिए वो आज देखने वाले हैं सन को, तो यस्टरडे उन्होंने कल सब कुछ पढ़ा सन के बारे में। अबाउट हाउ लाइक अ लेमन इट वॉज एंड हाउ हॉट। दे रेड दैट सन is like a lemon and it is very hot, and they had written small stories or essays or poems about it, and the students wrote stories, essays, poems about the sun. I think the sun is a flower that blooms for just 1 hour। तो उनमें से एक बच्चे ने कहा कि मुझे लगता है कि जो सन है वो एक फ्लावर की तरह है जो सिर्फ 1 घंटे के लिए खिलता है, कोई ऐसा फूल जो सिर्फ 1 घंटे के लिए खिलता है। दैट वॉज मार्गोट्स पोएम। ये अच्छा मार्गोट की पोएम की एक लाइन थी। रेड इन अ क्वाइट वॉइस इन द स्टिल क्लासरूम। ये क्या है? स्टिल है, स्टिल क्लासरूम। वाइल द रेन वॉज फॉलिंग आउटसाइड। जब बाहर बारिश होती रही थी तो मार्गोट अपनी पोएम रिवाइज करती थी, और उसमें क्या लिखा हुआ था? द सन इज लाइक अ फ्लावर विच ब्लूम्स फॉर एन आवर। ओह यू डिडंट राइट दैट, प्रोटेस्टेड वन ऑफ द बॉयज। तो उनमें से एक बच्चे ने टोक दिया कि तुमने लिखा ही नहीं। तो मार्गरेट कहती आई डिड, मैंने लिखा था। तो विलियम उस लड़के को कहने लगती हैं, विलियम कह के उस लड़के को बुलाती टीचर। बट दैट वॉज यस्टरडे, नाउ द रेन वॉज स्लैकनिंग एंड द चिल्ड्रन वर क्रस्ड इन द ग्रेट थिक विंडोज। वो कल की बात थी जब बच्चे ये सन के बारे में बातें कर रहे थे, लिखने और ना लिखने के बारे में। बट नाउ दे वर गैदरिंग टू द विंडो एंड दे वर गशिंग, दे वर स्लैकनिंग, यानी वो बिल्कुल खिड़की में घुसे जा रहे थे, उस पर इकट्ठा हुए जा रहे थे। वेयर इज द टीचर, शी विल बी बैक, शी'd बेटर हरी, विल मिस इट। तो बच्चे कहते हैं टीचर कहाँ है, हमारी टीचर कहाँ है, वो जल्दी आ जाएं वरना हम क्या करेंगे, मिस कर देंगे सीन को। बिकॉज बिना टीचर के वो बाहर जाएंगे नहीं और ये सीन मिस हो जाएगा। बिकॉज द सन विल राइज फॉर एन आवर ओनली, 1 घंटे के लिए ही होगेगा। दे टर्न्ड ऑन देमसेल्व्स लाइक अ फीवरिश व्हील और टम्बलिंग स्पोक्स, यानी वो बिल्कुल मुड़े, इधर उधर मुड़ने लगे। फेवरिश व्हील यानी थोड़े वाइब्रेटिंग, जैसे पहिया किसी गाड़ी का वाइब्रेट करता है, रोटेट करता है। टम्बलिंग स्पोक्स, और जो स्पोक्स उसकी तेलियाँ होती हैं किसी पहिए की, वो ऐसे राउंड एंड राउंड घूमती रहती हैं। उस तरह से बच्चे घूम रहे थे। मार्गोट स्टूड अलोन, वो तो अकेली खड़ी थी मार्गोट। शी वॉज अ वेरी फ्रेल गर्ल और लुक्ड एज इफ शी हैड बीन लॉस्ट इन द रेन फॉर ईयर्स एंड द रेन हैड वॉश्ड आउट द ब्लू फ्रॉम हर आईज एंड द रेड फ्रॉम हर माउथ एंड द येलो फ्रॉम हर हेयर। वो बहुत फ्रेल गर्ल थी। फ्रेल मीन्स वीक, शी वॉज अ वीक गर्ल। और ऐसा लगता था कि जैसे वो बारिश में खड़ी रही हो 7 साल तक और बारिश ने सब कुछ धो दिया हो। उसकी आँखों का नीला रंग, उसके चेहरे का गुलाबी रंग, लाल रंग, और उसके बालों से पीला सुनहरा रंग, यानी बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि उसके सारे रंग उड़ गए हों। और वो सब कुछ उस बारिश की वजह से हुआ था। कमज़ोर तो वैसे भी थी। शी वॉज एन ओल्ड फोटोग्राफ डस्टेड फ्रॉम एन एल्बम वाइटनड अवे, यानी वो एक ऐसे फोटोग्राफ की तरह थी जिसे एक पुरानी एल्बम से निकाला जाए, उसे साफ किया जाए। वाइटनड अवे यानी इसे सफ़ेद कर दिया जाए। एंड इफ शी स्पोक एट ऑल हर वॉइस वुड बी ए घोस्ट, कि अगर वो तस्वीर बोलने लगे तो वो कैसी लगेगी, ये घोस्ट की तरह। यानी बारिश की वजह से सब कुछ अजीब हो गया था। नाउ शी स्टूड सेपरेट स्टेयरिंग एट द रेन and the loud wet world beyond the huge glasses. What are you looking at? said William। तो विलियम ने उससे कहा क्या देख रही हो? मार्गरेट said nothing, कुछ नहीं देख रही हूँ। Speak when you are spoken to। तो उसने क्या कहा, बोला करो जब बोलने के लिए कहा जाए तो। He gave her a shove, यानी उससे
हाथ से थोड़ा उसने टच किया, थोड़ा उसे थपथपाया और कहा बोला करो। बट शी डिड नॉट मूव, रादर शी लेट हरसेल्फ बी मूव्ड ओनली बाय हिम एंड नथिंग एल्स। यानी वो खुद तो मूव नहीं हुई, लेकिन उस लड़के ने उसे जैसे टच किया तो उस वजह से थोड़ी सी हिली थी। दे एजड अवे फ्रॉम हर, दे वुड नॉट लुक एट हर। द बॉयज, द अदर चिल्ड्रन डोंट लुक एट हर, वो उसकी तरफ देखते ही नहीं थे, उससे दूर रहते थे। शी फेल्ट देम गो अवे एंड दिस वॉज बिकॉज शी वुड प्ले नो गेम्स विद देम इन द इक्विंग टनल्स ऑफ द अंडरग्राउंड सिटी। तो वो उन्हें जाते हुए फील करती थी, महसूस करती थी, और ऐसा इसलिए भी था कि वो उन बच्चों के साथ कभी भी गेम्स नहीं खेलती थी उस टनल में, उस अंडरग्राउंड सिटी में। If they tagged her and ran, she stood blinking after them and did not follow. अगर बच्चे दौड़ने वाला, टच करने वाला गेम खेलते तो बच्चे क्या करते, उसे टैग करते, उसे टच करते, दौड़ते, भागते, लेकिन वो एक ही जगह खड़ी खड़ी आंखें ब्लिंक करती रहती थी, झपकाती रहती थी, यानी बिल्कुल मोशनलेस गर्ल थी। When the class sang songs about happiness and life and games, her lips barely moved. यानी जब बच्चे खुशी के गीत गाते थे तब भी उसके होंठ नहीं चलते थे, यानी वो बिल्कुल नहीं गाती थी। Only when they sang about the sun and the summer did her lips move as she watched the drenched windows. यानी जब बच्चे समर और सन के बारे में गाते थे तभी वो गाती थी, भीगी खिड़कियों को देखते हुए गाती रहती थी। And then of course the biggest crime of all was that she had come here only 5 years ago from Earth. सबसे बड़ा क्राइम, यानी उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि वो 5 साल पहले आई थी अर्थ पर, अर्थ से वीनस पर। एंड ऑल अदर चिल्ड्रन दे हैड कम जस्ट 9 years ago. वो 9 साल के थे, यानी उससे पहले ही आ गए थे, शायद अपने पेरेंट्स के साथ आए होंगे, तभी उन बच्चों ने सन देखा था। मार्गोट ने 5 साल पहले देखा था और बच्चों ने 7 साल पहले देखा था, तो 2 साल का अंतर है उनकी रिमेम्बरेंस में। एंड शी रिमेंबर द सन एंड द वे द सन वॉज एंड द स्काई वॉज व्हेन शी वॉज 4 इन ओहियो। जब ओहियो में रहकर वो पढ़ती थी, ओहियो जो ज़मीन पर सिटी है, तो जानती थी कि सन कैसा होता है, आसमान कैसा होता है, क्योंकि उस समय वो 4 साल की थी और बच्चे 2 साल के थे। एंड दे हैड बीन ऑन वीनस ऑल देयर लाइफ्स, यानी शुरू से ही वीनस पर ही थे, अपने जन्म से ही वीनस पर थे वो लोग। एंड दे हैड बीन ओनली 2 years old when last the sun came out and had long since forgotten the color and heat of it. तो जो दूसरे बच्चे थे मुश्किल से 2 साल के थे जब उन्होंने सूरज देखा था, तो उसका कलर भूल गए, उसकी हीट भूल गए, सूरज कैसा था वो भी भूल गए, उन्हें कुछ भी पता नहीं था। बट मार्गोट रिमेंबर्ड, लेकिन मार्गोट को पता था, बिकॉज शी हैज सीन द सन व्हेन शी वाज 4 years old एंड शी न्यू अ लॉट थिंग्स अबाउट द सन। अब वो बच्चे एक दूसरे को बता रहे हैं सूरज कैसा है। इट्स लाइक अ पेनी शी सैड वंस आइज क्लोज। उसने आंखें बंद करके एक बार कहा था, ये एक पेनी की तरह होता है। पेनी एक छोटा कॉइन, जैसे अपने यहाँ पैसा होता है। द चिल्ड्रन क्राइड नो इट्स नॉट। चिल्ड्रन कहते हैं नहीं ऐसा तो नहीं है। इट्स लाइक अ फायर शी सैड इन द स्टोव। कहती जैसे स्टोव में आग होती है, बिल्कुल उस आग की तरह है। तो बच्चे क्या कहते हैं, यू आर लाइंग यू डोंट रिमेंबर, क्राइड द चिल्ड्रन। चिल्ड्रन क्या कहते हैं, चीख के तुम झूठ बोल रही हो, तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। But she remembered and stood quietly apart from all of them and watched the patterning windows. इसलिए वो उन सब से अलग खड़ी हो जाती थी और पैटर्निंग विंडोज़ यानी जो डिज़ाइन वाली विंडोज़ थी उनको ही देखती रहती है। एंड वंस के आगे क्या, कुछ नहीं, बस हम आज तक इतना एक्सप्लेन करेंगे, राइट। नेक्स्ट टाइम एक्सप्लेन करेंगे इससे आगे। Maybe this will be complete in 3-4 days, so you have to keep patience and it's an interesting story। बच्चे कैसे फील करते हैं जब सन निकलता है सिर्फ 1 घंटे के लिए, कैसे इधर उधर वो घूमते हैं पूरे फॉरेस्ट में, सन को अपने ऊपर फील करते हैं, अपने
जैकेट्स को निकाल देते हैं, अपने लिम्स पर उसको फील करते हैं, और फिर जब दोबारा बारिश आ जाती है, सूरज गायब हो जाता है, तो कैसे वो वापस उस टनल में वापस जाते हैं। ऑल these things you will see in this explanation. Thanks for watching the video. Have a great day.